कल तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद है हम उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, कल सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पर्शियन लैंग्वेज का, फारसी ज़बान का, और उसके अल्फ़ाबेट को बताने के बाद फिर हमने थोड़ा सा कुछ वोकैबुलरी आपके साथ शेयर की थी। राइट, तो अल्फ़ाबेट को मैं रिवाइज करता हूँ। आप जानते हैं मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, बहुत क्विकली आगे निकलेंगे। जो कल इस क्लास में शामिल नहीं थे वो देख सकेंगे। राइट, अल्फ़ाबेट की तादाद 32 है। आपको मैंने ये बताया कि उर्दू के 5 हुरूफ को माइनस कर दीजिएगा आप। टे, डाल, रे, नून गुन्ना, जिसमें बगैर नुक्ते वाले जो नून है और बड़ी है, इनको माइनस करते, बाकी सारे हुरूफ वही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं 32। इसमें से आपको बता दें कि अलिफ बे में कोई फ़र्क नहीं है। पे को फारसी में जो तलफ़ुज़ करते हैं फे, फे, जैसे फेदर, फरंदे, फरदे, फे। थे, जैसे ते को थे तलफ़ुज़ करते हैं, जैसे खे था। हो से कोई फ़र्क नहीं है, हम उर्दू की तरह इस्तेमाल करते हैं। जे भी लिखने में पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। चे को छे तलफ़ुज़ करते हैं, छे। है, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद। ता को भी ते की तरह थे इस्तेमाल करते हैं, ज़े में भी कोई फ़र्क नहीं है। ऐन, गैन, फे, काफ, ये आपको कल बता दिया। गैन और काफ ये दोनों हुरूफ एक जैसी आवाज़ के साथ तलफ़ुज़ करते हैं ईरानी, इसको दोनों को गैन तलफ़ुज़ करते हैं। जैसे आका काफ के साथ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है आगा। कलम दो नुक्ते वाले काफ के साथ हम लिखते ज़रूर है लेकिन ईरानी तलफ़ुज़ करते हैं गलम, ज़्यादातर गलम। खूब, इसी तरह से काफ को खे तलफ़ुज़ करते हैं खिताब। खूब, गाफ में कोई फ़र्क नहीं है, लाम, मीम, नून, वाव, है और ये, इन सब के बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बता दिया था। दूसरी चीज़ आपको जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी वो है सामित और मुसवित, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। आपको बता दिया कि ये जितने 32 लेटर्स हैं ये सब के सब कॉन्सोनेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, कॉन्सोनेंट ही है। अलबत्ता फारसी में जो वॉवेल्स है उनकी तादाद 6 है, वॉवेल्स 6 है। हम कदीम ज़माने में इसको हरकत के नाम से याद करते थे, आराब कहते थे, लेकिन अभी जो नाम है इसका है वॉवेल, या हम खान इसको कहते हैं, मुसवित कहते हैं। तादाद में 6 है। मुसवित कोताह, इससे ज़बर ज़ेर पेश, जैसे बर में ज़बर है, दिल में ज़ेर है, गुल में पेश है। आमतौर पर हम मुसवित कोताह को लिखते नहीं हैं उर्दू में, सॉरी उर्दू फारसी दोनों में। मुसवित बुलंद को लिखते हैं, जैसे आ, उ, ई में, जैसे माँ, मीम, मुँह में मीम के बाद जो आ की आवाज़ है, ये अलिफ नहीं है, ये आ की साउंड है जिसको अलिफ की शक्ल में हम लिखते हैं। ये ई एक साउंड है जो ये की शक्ल में हम लिखते हैं, और एक मुँह है वाव, ऊ की आवाज़, उसको हम वाव की शक्ल में लिखते हैं। तो ये 3 साउंड और ऊपर वाले 3 साउंड्स, इसको हम वॉवेल्स कहते हैं। शॉर्ट वॉवेल्स को हम लिखते नहीं है, लॉन्ग वॉवेल्स को हम लिखते हैं, ये मैंने कल आपको बता दिया था। राइट, उसके बाद कुछ कलिमात कारबुर्दी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वर्ड्स, कलिमात वर्ड्स कारबुर्दी यूज़फुल, जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तमाल होते हों, इस्तेमाल में आते हों, ऐसे अल्फाज को हम कारबुर्दी कहते हैं। राइट, तो ये इब्तिदा के सादा जुमले बनाने के लिए ये जो आपके पास जो है ना 9 अल्फाज है, इन 9 अल्फाज को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनके ज़रिए, इनकी मदद से आप सादा जुमले बना सकते हैं। इनमें से एक है ईन। आपको जहां समझ में ना आया मुझसे पूछ लीजिएगा बिला झिझक। ईन यानी ये, आन यानी वो, अस यानी है। लेकिन अस के बारे में आपको बता दिया कि ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी शख्स मुफरद के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी के लिए अस नहीं। हस को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं शिनासा के साथ, तो अभी आगे बता दूंगा मैं कि शिनासा क्या है। चे या ची, क्या, क्या किसी चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं, जैसे मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं क्या कहूँगा कि इन चीज़, ये क्या है। चीज़, चे और अस को मिला के हम चीज़ कर देते हैं, ची अस के बजाय ये चीज़ क्या है। आया, आया किसी चीज़ के कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आया, ये बात ठीक है, आया ये काम जायज़ है, तो आया, तो यानी कंफर्मेशन के लिए हम आया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या या आया। भले, जी हाँ या हाँ,
ना, जी नहीं, नहीं। नीस ना और अस की कॉम्बिनेशन से है, नीस ना और अस के कॉम्बिनेशन से हो। बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है। तो ना और अस को मिला के नीस कर देते हैं। तो ये बेसिक कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है, कल भी बताया था मैंने, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, खुलासा आपके सामने बता रहा हूँ। अब इन्हीं की मदद से आप जुमले बनाते हैं, ये कल आपको बता दिया मैंने। जैसे इन की मदद से, इन, इन यानी ये, किताब अस, ये किताब है। इन कलम अस, ये कलम है। इन फरंदे अस, ये परंदा है। इन दरख्त अस, ये दरख्त है। इन दफ्तर अस, ये कापी है। इन कलम अस, ये कलम है। इन दरस, ये दरवाज़ा है। ऑन फंजरे अस, वो खिड़की है। ठीक है, इसी तरह से आन को आप वो के मीनू में इस्तेमाल करते हैं। आन दरस, आन फंजरस, आन गुलस, आन उताकस। गुल फूल, उताक कमरा, रूम। ये भी कल आपको बता दिया था। ये अब सवाल कैसे पूछेंगे, किसी भी चीज के बारे में आपको पता नहीं है कि वो चीज क्या है, तो आप चे से सवाल पूछते हैं, ची या चे से सवाल पूछते हैं कि ये चीज क्या है। बच्चे जिस तरह से उम्मन पूछते हैं, इसी तरह से हमें भी उसी तरह से सीखना है कि मिसाल के तौर पर मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, तो मैं क्या पूछूंगा, ये क्या है को फारसी में इन चीज, इन चीज, यही पूछेंगे, इन चीज। तो जवाब में क्या होगा, इन कलमस, इन कलमस। ये किताब के बारे में पूछे इन चीज, तो इन किताबस। तो जो भी आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है करीब में, इन करीब का इशारा है, तो उसी के हिसाब से आप कहेंगे कि ये क्या है। जो भी ऑब्जेक्ट है आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे और अस लगा देंगे। इन चीज, इन खिताबास, इन कलमास, इन फरंदास, इन दरख्तास, आन चीज, वो क्या है, आन दरस, आन फंजरास, आन गुलस, आन उथावस। ये भी कल आपको मैंने बता दिया था, जस्ट रिवाइज किया है। और आया, चे और आया में फर्क ये है कि चे हमें पता ही नहीं है कुछ चीज के बारे में, ऐसी चीज के बारे में पूछने के लिए आप चे इस्तेमाल करेंगे। आया कंफर्मेशन के लिए है, इंट्रोगेशन के लिए है। ठीक है, किसी चीज के बारे में इंट्रोगेट करना चाहे, कंफर्मेशन करना चाहे, तो उस सूरत में हम ये इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू है, उनके साथ एक मिनट। मोहम्मद ओम, हो। तो जुमलात पुरसिशी आया के साथ भी हम सवाल पूछते हैं कि हमें कंफर्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो पूछ सकते हैं कि ये क्या, ये फलान चीज़ है। आया इन दफ्तरस, आया इन कलमस, आया इन अंगुश्त अस, खूब, आया इन चश्मस, आया इन गूशस, आया इन बीनी या दमागस। तो ये इन चीज़ों के बारे में आप आया से कंफर्म करने के लिए पूछ सकते हैं। तो जवाब में जो भी चीज़ है आप वो बता सकते हैं कि, तो आया का जवाब दो तरह से आप दे सकते हैं, यस और नो में। ठीक है, चे का जवाब यस नो में नहीं है, आया का जवाब यस और नो में है, भले या ना। इसमें आप जवाब दे सकते हैं कि दफ्तर है, आया इन दफ्तरस, भले इन दफ्तरस, आप ये कह सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ना, इन दफ्तरनीस, इन दफ्तरनीस, इन कलमस। इसी तरह से किसी दूर की चीज़ के बारे में भी आप इसी तरह से पूछ सकते हैं। आया अन मिदादस, क्या वो पेंसिल है, अगर है तो आप कहेंगे बले अन मिदादस, ना अन मिदादनीस, आन खिताबस। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, राइट, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। और यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। था इंजा शुमा मुतवज्जिह शुदीद, हेलो, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? भले भले यार। हेलो यस यस, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकती हैं। सर, आपने कहा था कि फारसी के अंदर जी चे नहीं होता, तो इसके अंदर तो चीज आ गया। किसने कहा था? मैंने। जी सर, अरबी में बताया था चे ना नहीं आपने। है,
अरबी अच्छा, फारसी में है। फारसी में है। मैंने आपको बता दिया था कि शायद आपने यहाँ पे क्लास में आके मुझसे पूछा था। जी उर्दू जी। में 5 हरूफ, उर्दू के अल्फाबेट में से 5 हरूफ कम कर दीजिए आप। टे, डाल, रे। ये तो हिंदी में भी नहीं है, लेकिन हिंदी के लहजे में नून गुन्ना ई आ करते हैं। आज भी अफगानिस्तान में जो बोली जाती है फारसी, वहाँ के लोग कुछ हद तक ये साउंड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न पर्शियन है इरानियन, उसमें नून गुन्ना और ये या बड़ी ये नहीं है। इज दैट क्लियर? चले तो हम आगे नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीज़ों के बारे में तो हमने बता दिया कि वो एक ही थर्ड पर्सन है, तो उन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन को भी शामिल करते हैं, थर्ड पर्सन को भी शामिल करते हैं, सेकंड पर्सन को भी शामिल करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़े से उलझ जाते हैं, तो इस चीज़ को समझना है हमें। ज़मीर यानी प्रोनाउन, ज़मीर की तारीफ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीर यानी प्रोनाउन जो किसी इस्म की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। आपके सामने जो भी तारीफ होगी वही दुरूस्त है, मैं उसके एक्सप्लेनेशन में जाना मेरा मकसद नहीं है। शिनासे, शिनासे ये लफ्ज़ शिनाख्त से है। किस चीज़ से है? शिनाख्त से है, पहचान से है। शिनासे पहचान, शिनासे यानी पहचान। किस चीज़ की पहचान है ये सब्जेक्ट की पहचान है। फारसी में कोई फ़ेल सब्जेक्ट की पहचान के बगैर नहीं आता। यानी आप जब भी फ़ेल इस्तेमाल करें तो उसमें सब्जेक्ट की अलामत मौजूद होगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस फ़ेल के अंजाम देने वाला कौन है। ठीक है, आगे बात समझ में। शिनासे का मतलब समझ में आ गया? शिनासे यानी शिनाख्त या पहचान। किसकी पहचान? सब्जेक्ट या फाइल की पहचान, जिसकी मदद से हम सब्जेक्ट को, फाइल को समझ सकते हैं, जुमले के काम करने वाले को हम समझ सकते हैं, राइट। तो देख लीजिएगा कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस हम जानते हैं कि 6 है, 6 प्रोनाउंस है हमारे पास। फारसी में भी वही 6 है। याद करना है आपको एक दफ़ा इसको, जितने भी हमारे पास जो 6 ज़मीर है इसको याद करना है। पहले मैं एक दफ़ा आपको ज़मीर बता देता हूँ, फिर उसके साथ उनके शिनासा का जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, राइट। मन यानी आई, में। माँ, माँ का मतलब क्या है? हम, वी, वी। तू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यू सिंगुलर, तू। शुमा, यू प्लूरल। उ, ही, शी के मानों में इस्तेमाल करते हैं हम। आन्हा, दे के मानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इन और आन भी एक तरह के प्रोनाउंस है। ठीक है, एक तरह के वो भी प्रोनाउंस है, वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ज़मीर इशारा कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, किसी पर्सन को जाहिर करते हैं, किसी शख्स को जाहिर करते हैं, इसीलिए हम इसे पर्सनल को कहते हैं, शख्सी ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो मन, मा, तू, शुमा, उ, आन्हा। आप एक दफा रिपीट कर लीजिएगा अपने पास। मन, मा, तू, शुमा, उ, आन्हा। पढ़े। मन, मन, मा, मा, तू, शुमा, उ, आन्हा। आन्हा के बजाय सम टाइम ईशान का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैं बाद में आपको बता देता हूं ईशान क्या है। मन, मा, तू, शुमा, उ, आन्हा। रिपीट करें। मन, मा, तू, शुमा, उ, आन्हा। ये 6 ज़मीर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि अस के बारे में। अस के बारे में आपको बता दिया कि अस थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, देखें अस। उ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम अस इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इनके साथ हम अस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हस इस्तेमाल करते हैं। हस। अस और हस में मानी के एतबार से कोई फर्क नहीं है, मीनिंग के एतबार से कोई फर्क नहीं है। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं,
थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, वो बाद में बताता हूँ, अभी आपको बताने से आपका जहन कंफ्यूज होगा। अस और हस दोनों का मतलब एक ही है, यानी है, होना, टू बी के मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी हस्तन या अस्तन, ठीक है। लेकिन अस्त को थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे अस के साथ, ऊ के साथ, आन के साथ इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। लेकिन हस को बाकी 5 सीगों के साथ, 5 पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अस में और हस में क्या फर्क है? दोनों का मतलब है या होना। लेकिन फारसी में ये याद रख लीजिएगा कि हम हमेशा फेल के साथ सब्जेक्ट, यानी जो भी जुमले का अंजाम देने वाला होता है, उसकी एक अलामत भी साथ में इजाफा करते हैं, जिसके बगैर जुमला गलत हो जाता है। जैसे कि हम ये इस जुमले पे आप इंग्लिश के गौर कीजिएगा, आई के साथ हम हमेशा एम इस्तेमाल करते हैं, आई एम अ टीचर। अगर यहाँ पे आई आर ए टीचर कर दे, आई इज अ टीचर कर दे, तो हम इसको गलत कंसीडर करेंगे, हम समझेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो एम रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? आई को। इसी तरह से फारसी में भी सब्जेक्ट की जो अलामत है उसे हम शिनासे कहते हैं। शिनासे यानी शिनासे फाइल, अलामत फाइल, फाइल की पहचान। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कभी अगर आप सब्जेक्ट को मेंशन ना भी करें, यानी मन यहाँ पे नहीं है, तब भी इस मीम की मदद से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। यानी उस्ताद हस्तम, यानी मन उस्ताद हस्तम। माँ के लिए ईम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माँ, मन के लिए अम, माँ के लिए ईम, यानी माँ इंसान हस्ती, तू पाकिस्तानी हस्ती, ये तू के लिए ई, शुमा के लिए ई, शुमा दानिशजू हस्ती, ऊ जवान अस, इसके लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शनासा अलग से नहीं है। माजी में ऊ के लिए आनहा दानिश आमूज हस्तन, नून दाल। तो ये जो 6 सीगे हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं या 6 प्रोनाउंस हैं, इनके लिए अलग अलग अलामतें हैं। आप जब भी जुमला इस्तेमाल करें, अभी हम उर्दू में भी अगर देखें कि मैं हूं के बजाय अगर मैं हैं कर दें, तुम हो के बजाय तुम हूं अगर कर दें, तो गलत समझते हैं हम। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इस अलामत का सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी दो है, मन माँ। सेकंड पर्सन यानी दोम शख्स, तू शुमा। थर्ड पर्सन यानी ऊ आन्हा। तो इसको एक ही दफा में याद करना है। किताब में तो खैर 3-4 चैप्टर में इसको डिवाइड करके पढ़ाया गया है, मैंने एक साथ आपको पढ़ा दिया, क्योंकि किताब तो लाजमन की यूरोपियन है, जो फारिस कंट्रीज़ के लोग हैं या अमेरिकन हैं, उन सबको भी मलहूज़ खातिर रख के वो किताब तरतीब दी गई है। लेकिन हम जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लिए ये फ़ारसी को समझना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ आपको पढ़ा लिया। तो मन के लिए हमेशा याद रख लीजिएगा, मन का शिनासा मीम है, अम, यानी अम पढ़ लीजिएगा। इसका साउंड जब भी आप फेल के साथ मिलाए, जैसे मन दानिशजू हस्तम या मन किताब दारम, इसकी मीनिंग बाद में बता देता हूँ। माँ फेल, उसके फेल के साथ आप ईम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जैसे माँ दानिशजू हस्तीम, माँ दानिशजू हस्ती, या माँ खिताबदारी। दूम शख्स, तू के साथ ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ई, तू ई, यानी तू दानिशजू हस्ती, तू किताबदारी। शुमा के साथ ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ईद की जो अलामत है ये इस्तेमाल करते हैं, शुमा दानिशजू हस्ती, शुमा किताबदारी। आ गई बात समझ में? सिवुम शख्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें ऊ के साथ देखें, अगर पास का टेंस है, माजी के जुमले हैं, तो उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट के टेंसेस है तो उसमें दाल लगा देते हैं हम, जैसे ऊ दानिशजू अस, ये अस मीनिंग के एतबार से प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से कि ये पास्ट है। अस्तन के नून को हस्फ करने के बाद अस बाकी रह गया है। इसके टू बी इज अ लिटिल वो है कंफ्यूजिंग,
फारसी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। टू बी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये वीक वर्ब्स है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अस के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट में अगर आप इस्तेमाल करें तो दाल इस्तेमाल करेंगे, तो दाल या दाल, अत या अन, आन्हा के लिए अन इस्तेमाल करेंगे। हो, तो यहां तक आपको समझना है अभी। फिर इसके बाद हम किताब की तरफ चलेंगे। ये यहां तक समझना है कि मन दानिशजू हस्तम, मा दानिशजू हस्तीम, तू दानिशजू हस्ती हस्ती, शुमा दानिशजू हस्ती, तू दानिशजू अस्त, आन्हा दानिशजू हस्तम। ठीक है, अब हम थोड़े से करते हैं प्रैक्टिस इसी चीज को, ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। मैंने स्क्रीन जो शेयरिंग की थी वो खत्म कर दी। अब आप इसको लेके कुछ जुमले आप इस्तेमाल करेंगे कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं, आप कौन हैं, वो कौन है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मन नजीर हस्तम, हस के साथ अम लगा, मन हस्तम यानी मन नजीर हस्तम, मैं नजीर हूं। मन उस्ताद हस्तम, मैं उस्ताद हूं। मन पाकिस्तानी हस्तम, मैं पाकिस्तानी हूं। मन इंसान हस्तम, मैं इंसान हूं। मन मुसलमान हस्तम, मैं मुसलमान हूं। आप जो है उसके बारे में आप बता सकते कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। मैं है ही नहीं कह सकते हैं, मैं हो भी आप नहीं कहेंगे, मैं हूं कहना जरूरी है, उसके लिए अम करेंगे, वर्ब के बाद अम। तो हस से पहले आप जो आप हैं वो आप बता सकते हैं। यानी मन मर्द हस्तम, मैं मर्द हूं। अगर मैं औरत अगर होता तो मैं कह सकता कि मन जन हस्तम, मैं जन हूं। मैं डॉक्टर हूं तो मन दुक्तुर, दुक्तुर, दुक्तुर यानी डॉक्टर, मन दुक्तुर हस्तम, मैं डॉक्टर हूं। तो ये शेयरिंग पे करके रखता हूं ताकि कुछ डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, देख लीजिएगा। अब आपकी बारी है, आप बता दीजिएगा कि आप क्या है। खानों में शाहीन मुइन शुमा दर मुरीद खुदेतान से जुमले भी हुई। 3 जुमले आप अपने बारे में बता दीजिएगा कि मैं ये हूँ। सीधा सीधा सीधा, आपकी आवाज नहीं है, अनम्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट कर दीजिएगा। वेरी गुड। मन दक्तूर हस्तम, दुक्तुर, दुक्तुर, क्या क्या कैसे दुक्तूर, दुक्तुर, दुक्तर, दुक्तुर। ओके। मन दुक्तर हस्तम, मन जन हस्तम, मन मुस्लिम हस्तम, मुसलमान, मुसलमान हस्तम, मन मुसलमान हस्तम, मन मुसलमानम क़िबले अम ये गुल सुर्ख, मन मुसलमानम या मुसलमान हस्तम, हस्तम, ओके। आवाज़ जिया, मन मुहंदिस हस्तम, मन पाकिस्तानी हस्तम, दीने मन मुसलमान, ना मन मन मुसलमान हस्तम, राजी पे मन सोहबत नहीं कुनित, मन मन मुसलमान हस्तम, पाकिस्तानी हस्तम। भले कलिमात जदीद इस्तेफादे कुनित, यानी आप नए अल्फाज सीखें, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा डिफरेंटली सोचें कि मैं मुसलमान तो हूँ, मर्द तो हूँ, इसके अलावा और क्या हूँ, ये भी सोचिएगा। आगाज़ ज़फ़र मुहियुद्दीन। मन जफर हस्तम, लिखो। मन दाक्तुर हस्तम, दुक्तुर, दुक्तुर, दुक्तुर हस्तम, दुक्तुर हस्तम, दुक्तुर हस्तम, मन मर्द हस्तम, मन पाकिस्तानी हस्तम, मन मुसलमान हस्तम। काफिस काफिस, खैर ममनून। खानुम सना अख्तर। मन दुक्तूर हस्तम, मन उस्ताद हस्तम, मन पाकिस्तानी हस्तम। खैर खूब आली। खानुम आफिया। मन आफिया हस्तम, मन पाकिस्तानी हस्तम, मन जन हस्तम। खैर खूब। आगाए हुमैद।
آقای حمید صدای منو دارید شما؟ آقای محمد شما بگید اول. خب آقای حمید بگید، بفرمایید. سه جمله بگید در مورد خودتان. سه جمله. من حمید هستم. خیلی خوب. من طالب هستم. شما چی هستید؟ طالب علم. من دانشجو. من دانش هستم. دانشجو. من مسلمان هستم. من مسلمان هستم. آقای محمد اون محمد اون. بله و من محمد اون است. اسم من محمد اون است. نه من محمد هستم. من محمد هستم. اینجوری من محمد هستم. هستم. من دانشجو هستم. خیلی خوب. حالا کلاس فارسی درس فارسی را میگیرم. من زبان آموز هستم. زبان آموز هستم. हम जुमले तो बहुत सारे हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन हम लेके चल रहे हैं ना उसी को फॉलो करें ताकि आप सीखें. यानी अभी मन के साथ हस्तम का इस्तेमाल सीख रहे हैं आप. बीच में जो भी वर्ड आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे, ठीक है. मन जबान आमूज हस्तम, मन नाराहत हस्तम, मन खुशहाल हस्तम. आप क्वालिटीज भी बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में भी, एहसासात के बारे में बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ. कैसे कहेंगे मैं खुश हूँ? खुशहाल हस्तम. मन खुशहाल हस्तम. मैं नाराहत हूँ. कैसे कहेंगे? मन खुश हस्तम. मन खुशहाल. मन खुशहाल हस्तम यानी आई एम हैप्पी. आई एम नॉट हैप्पी यानी तो कैसे कहेंगे? मन नाराहत हस्तम. من ناراحت هستم. خیلی خدا نکنه که ناراحت باشید ولی خیلی راحت باشید. خانم شاهین الان بگید कि माँ. मन हो गया, समझ में आ गया? मन के साथ हस्तम लगता है, ठीक है. हस्तम. हो माँ. हम क्या है? ज़बान फारसी हस्तीम. माँ ये एक तरतीब से मैं चल रहा हूँ तो तरतीब से आ जाएगा, ठीक है. खानुम शाहीन मुइन जी ये अब माँ से करें. माँ से करें. हम हैं. वी आर. माँ दानिशजू हस्तीम. ओके. माँ दानिशजू. जी तीन जुमले जल्दी. माँ याद ही नहीं आ रहा है कि माँ और क्या कहें. माँ खुशहाल हस्तीन. माँ खुशहाल हस्तीन. माँ अक्लमंद हस्तीन. व्हाट इज आकिल हस्तीन. आकिल हस्तीन. तो जिया माँ दानिशजू हस्तीम. माँ पाकिस्तानी हस्तीम. दुरुस्त है. माँ दानिशजू ज़बान फारसी हस्तीम. خیلی خوب. ما دانشجوی زبان فارسی هستیم. یکم طولانی شد ولی خوب بهتره. آقای محی الدین، آقای دکتر بفرمایید. आगा ये कोई और वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते? जी बिल्कुल. हाँ देखें आप कंस्ट्रक्शन यही रहेगा. माँ और हस्तीम बीच में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. माँ शायर हस्तीम कह सकते हैं, ठीक है. माँ शाहर रफ्तीम. ना हस्तीम को ही लेके करना है क्योंकि दूसरे वर्ब्स हमने इस्तेमाल सीखे नहीं अभी ना. हमने सिर्फ एक ही वर्ब सीखा अब तक, हस या अस. इसी को लेके आगे बढ़ना है. माँ दानिशजू हस्तीम. वेरी गुड. माँ मुसलमान हस्तीम. ओ माँ दोस्त हस्तीम. माँ दोस्त हस्तीम. अरे माँ आशना हस्तीम. हम आशना हस्तीम यानी हम आशना हैं. माँ आशना हस्तीम. माँ दोस्त हस्तीम. माँ हम हमसाया हैं, हम पड़ोसी हैं. कैसे कहेंगे?
ما همسایه هستیم. ما همسایه هستیم. We are online. हम ما ऑनलाइन ऑनलाइन हस्तीम। ما ऑनलाइन हस्तीम। यही है भाई, यही सीखना है आपको। जो भी है जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, कोई फीलिंग्स हो सकता है, कोई आपकी का रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आवाज़ हुमे से जुमले पे फरमाइद बामा हुमे सीधा ईमानदारी। आवाज़ मोहम्मद माँ पाकिस्तानी हस्तीम। खैर खूब। माँ पाकिस्तानी हस्ती। माँ मुसलमान हस्तीम। हो माँ मुसलमान हस्तीम। दुरुस्त है। माँ बाजीकन हस्तीम। बाजीकुन बाजीकुन। कुन, अरे कन नहीं है, कन खोदने वाला होता है, कुन करने वाला। ठीक। ठीक है। खूब। आवाज़ मोहम्मद ओम ओन। अब खानों में आफिया माँ मुसलमान हस्तीन। हो माँ पाकिस्तानी हस्तीन। दुरुस्त माँ है। तालिब हस्तीन। तालिब ना दानिशजू, दानिशजू हस्तीन। तालिब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। ये अफगानी पर्शियन में ना, दरी पर्शियन में हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए तालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन हम जो पर्शियन जो हम यहाँ सीख रहे हैं कि इसमें हम तालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, दानिशजू का। तालिब बेसिकली अरबिक वर्ड है। खानों में सना माँ दानिशजू हस्तीम, माँ मुसलमान हस्तीम, माँ पाकिस्तानी हस्तीम। माँ दानिशजू हस्तीम, हो माँ पाकिस्तानी हस्तीम, माँ खुशहाल हस्तीम। साई कुनित जो कलिमात जदीद रो इस्तेफादे कुनित दुरुस्त है। अगर कोई चीज हम नहीं है तो उसको कैसे करेंगे? नीस्तीम। नीस्त नहीं है, नीस्तीम। मन दुक्तुर हस मन उस्ताद हस्तम दानिशजू नीस्तम। ओ एक एक जुमला ऐसे भी बोले, मन दानिशजू हस्तम, मन उस्ताद नीस्तम, मन मरीज हस्तम, मन दुक्तुर नीस्तम। फिजिशियन, असल में डॉक्टर जो फिजिशियंस होते हैं उनके लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फिजिश्क। फिजिश्क में आपको लिख के दिखा दूं। सर क्या स्कॉलर्स के लिए भी जो है वो सेम डॉक्टर का ही वर्ड यूज होगा? मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दुक्तुर, दुक्तुर का मतलब है डॉक्टर। दुक्तुर, दुक्तुर यानी दांत पे पेश है, ते पे पेश है। ठीक है। दुक्तुर, दुक्तुर ये है फिजिश्क। फिजिश्क यानी डॉक्टर, जो फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं आमतौर पर उन डॉक्टर्स को फिजिश्क हस्तम। अगर आप प्रोफेशन, दुक्तुर इज ए टाइटल, फिजिश्क इज ए प्रोफेशन। आगे बात समझ लो थोड़ी सी जी। आप में से जो डॉक्टर है, फिजिशियन डॉक्टर है, तो कह सकते हैं कि मन फिजिश्क हस्तम। लेकिन हम फलानी, मिसाल के तौर पर हम खानों में शाहीन मुईन, दुक्तुर शाहीन मुईन फिजिश्क हस्तम। राइट जी। दुक्तुर जफर मुहियुद्दीन उस्ताद हस्तन। दुक्तुर सना अख्तर मुहंदिस हस्तन। तो फिजिक्स इज ए प्रोफेशन। मुहंदिस इंजीनियर, मुहंदिस इंजीनियर। खूब अलम शुमा, तू को हम फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शुमा को कर लेंगे। आप कौन है? अब आप मुझे जितना सुनाना चाहते हैं ना सुना दीजिएगा कि आप कौन है। मिसाल के तौर मैं आपसे कहता हूँ कि शुमा दानिशजू हस्ती, शुमा पाकिस्तानी हस्ती, शुमा अहले कराची हस्ती, शुमा बाहुश हस्ती, शुमा ज़िरंग हस्ती, शुमा जन हस्ती, शुमा खानूम हस्ती, शुमा मर्द हस्ती, शुमा जवान हस्ती, शुमा पीर हस्ती। बहुत सारी क्वालिटीज आप कह सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे मुखातब करके कह सकते हैं कि मेरे बारे में दो जुमले आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं। मन की हस्तम, शुमा जवान हस्ती। खैर खूब, शुमा जवान हस्ती। शुमा उस्ताद हस्ती। आवाज दिया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना। शुमा उस्ताद हस्ती। खैर खूब।
आगाए मुहिउद्दीन, जफर मुहिउद्दीन। सीधा 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 तो मना था, अनम्यूट कर दीजिएगा। शुमा दक्तुर हस्ती, दुक्तुर, शुमा शुमा दुक्तुर हस्ती, दुक्तुर हस्ती, शुमा उस्ताद हस्ती, खैलिफु, शुमा मेहरबान हस्ती। खैलिफु। खानम सना, शुमा प्रोफेसर हस्तिम, शुमा प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रोफेसर हस्ती, हस्तिम, शुमा उस्ताद हस्तिम, हस्तीद। हो। खानम आफिया, शुमा उस्ताद हस्ती, शुमा डॉक्टर हस्ती, शुमा प्रोफेसर हस्ती। हो। आगाए मोहम्मद, मोहम्मद شما معلم فارسی هستید. خیلی خوب. شما معلم فارسی هستید. خیلی عالی. ये जुमले दिए, 2 जुमले बताने हैं। सर मंफी बताऊं इसमें? شما پزشک نیستید. خیلی خوب. آقای حمیدالدین، شما دانشجو هستید. خوب. شما دکتر هستید. خیلی خوب. الان او के लिए हम थर्ड पर्सन है, ऊ थर्ड पर्सन अस इस्तेमाल करेंगे, ऊ अस, ठीक है। ऊ अस करेंगे, किसी का नाम ले लीजिएगा कि अली फिसरस ऊ दानिशजूस, ऊ अली फिसरस ऊ दुख्तरनीस ऊ दानिशजू अस। इस बताना है कि फलानी उस्ताद है, टीचर नहीं है, मेरा दोस्त है। इस तरह से आप 3 जुमले, अली फिसरस ऊ दुख्तरनीस ऊ दानिशजू अस। जी खानम मुइन, असद ऊ पिसर अस्त, असद पिसरस, असद पिसर अस्त ऊ दानिशजू नीस्त, ऊ दानिशजू नीस ऊ कारमंदस, ऊ मुहंदिस अस्त, ऊ मुहंदिस अस। हो। आगाए हुमैदुद्दीन, अख्तर पिदर است. अख्तर पिदरस, अख्तर बाप है, ठीक है, कह सकते हैं। ऊ मादर नीस, او دختر نیست. ऊ मादर नीस, पिदर के साथ आप मादर कर दीजिएगा, ऊ मादर नीस। अख्तर पिदरस, मादर नीस, ऊ जन नीस। او مادر نیست. او دانشجو است. خیلی خوب. آقای ظفر محی‌الدین، नहीं जन است. او दानिशजू नीस्त. और सर कौन सा इसमें ऊ दानिशजू नीस ऊ उस्ताद است. उस्ताद است. उस्ताद است. खानम सना अख्तर, كيف بسر است و استاد نیست و دانشجو است. خیلی خوب. خانم आफिया, अली, सर समझ नहीं आया। अली, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि अली क्या है, वो डॉक्टर है। अली फिजिक्स का, अली मुहंदिस अस्त, खैर खूब। ऊ दुक्तुर नीस, ऊ मुहंदिस नीस, वो दानिशजो नीस। खैर खूब। इश्काल नहीं था। आगाए मोहम्मद, आगाए ओन मोहम्मद नीस थी। هستم. بله بفرمایید. به نظر من شما میرید چای بخورید، میخورید و تشریف میارید برمیگردید. خب بفرمایید زودتر، سریع باشید. خب شما صدای منو ندارید؟ خانم شاهین نوین، الان ما آنها رو میگیم، آنها दे، आन्हा के साथ अंद इस्तेमाल करते हैं, हस्तंद, ठीक है। हस्तंद ये शुमा के साथ नहीं यूज करते हुए, नहीं, शुमा के साथ ईद, शुमा हस्तीद, हस्तीद, के साथ अच्छा। नहीं,
आन्हा के साथ अंध, आन्हा के साथ हस्तंत। अच्छा, हस्तंत। एक एक जुमला बता दीजिएगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। हस्तंत बताइएगा। आन्हा बीमार हस्तंत, व्हाट्स बीमार? आन्हा मरीज हस्तंत, बीमार हस्तंत। आन्हा मरीज हस्तंत, बीमार हस्तंत, बीमार भी इस्तेमाल करते हैं। अगाई घूमे, मैंने सही से सुना नहीं सर। आपके नाम से 2 आईडीज आ रहे हैं यहाँ पे। जी जी, एक में आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो दोबारा लगा लॉगिन। ओके ओके, चलिए बताएं। आप किस चीज़ के भी करवा रहे थे? नहीं, मैं आन्हा से आप जुमला बनाएगा, आन्हा से एक जुमला जैसे अच्छा, दे आर फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आन्हा दोस्त हस्तन, वो दोस्त है आपस में, जैसे आन्हा दोस्त हस्तन, वो सर हम आन्हा आन्हा हमसाये हस्तन। आन्हा किसको कहते हैं? हमसाया अज। फिल्म अगाई मुहियुद्दीन, एक एक जुमला काफी है फिलहाल। खाना खाना हस्तिन, आन्हा खाना हस्तिन जी हस्तन, आन्हा खाना आनन आन्हा 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 बाजार हस्तिन, ना आन्हा हस्तन, आन्हा बाजार हस्तन, बाजार हस्तन यानी ची मतलब आन्हा दानिशजू हस्तन, आन्हा दानिशजू हस्तन। आए मोहम्मद ओम ओम खानम आफिया, آنها مهندس هستند. आन्हा मुहन्दिस हसन, खानम आफिया सर आन्हा जो है वो दे के लिए यूज होता है। दे के लिए, हाँ दे के लिए। आन्हा मौलिम हस्तम, फिर खूब खानम सना, आन्हा ब्रादर हस्तन। दे आर ब्रदर्स, वेरी गुड। कुछ यूनिक होते, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नए अल्फाज अगर आ जाए तो ये ज़मीर है, ज़मीर के साथ इन शनासा का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे थोड़ा बहुत हमने कल पढ़ा था, आज हमने तफसील से आपको समझा दिया। एक दफ़ा फिर ये मैप आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यानी मन उस्ताद हस्तम, माँ इंसान हस्तीम, तू पाकिस्तानी हस्ती, शुमा दानिशजू हस्ती, तू जवान अस्त, आन्हा दानिश आमूज हस्तन। या इसमें देख लीजिएगा, मन दानिशजू हस्तम, माँ दानिशजू हस्ती, तू दानिशजू हस्ती, शुमा दानिशजू हस्ती, ऊ दानिशजू अस, आन्हा दानिशजू हस्तन। ये दार का मतलब है रखना, टू हैव। मन खिताब दारम, इसमें भी मीम है, मीम के बगैर फारसी में यानी शनासा के बगैर फारसी में कोई फेल नहीं है। यानी मन खिताब दारम, आई हैव अ बुक, माँ खिताब दारी, तू खिताब दारी, शुमा खिताब दारी, ऊ किताब दारत, आन्हा किताब दार। ठीक है, अब आप किताब आपके पास अगर कोई प्रिंट आपने लिया है तो ले सकते हैं, नहीं तो जो है ना आप देख लीजिएगा कि किताब की तरफ पढ़ते हैं हम। किताब है आपके पास? हमारी स्क्रीन पे तो नहीं आ रही है कि? अच्छा, स्क्रीन पे मैं लेके आ जाता हूँ अभी। ये एक्सरसाइज आप लोग करते रहिएगा, इसकी जो है ना वो भी है, एक वर्क बुक भी है। वर्क बुक आपके पास अगर नहीं है तो फिर जो है ना वो लिंक आपको भेज देता हूँ, वो ज़रूर करिएगा। हो I've got cut off, अब मैं नहीं हूँ आपकी, मेरे किताब नहीं आ रही, नहीं है का मतलब? अच्छा हाँ, अब स्क्रीन आई आपकी, पूरी स्क्रीन गायब हो गई थी। अच्छा, अब आई। हाँ यही किताब, अच्छा वो किताब ये आ रही है किताब आपके पास? नहीं नहीं।
नहीं, किताब नहीं आ रही। ये आ रही है ना? ये आ गई? जी स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन पे आ गई किताब? किताब नहीं, वो नहीं जस्ट सर, सेज बुक 1 कहती है मगर खुली नहीं है। किताब नजर नहीं आ रही? अब भी नजर नहीं आ रही है? नहीं, नहीं, किताब नहीं खुली हुई है। किताब की जो हैं वो बुक सामने आ रही हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 करके। किताब तो मैंने खोल भी दी थी। ओके, सर कनेक्शन आज अनस्टेबल लग रहा है मुझे सर। हाँ यही मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा, अभी मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। खूब, इस मसला नहीं है, हम कहीं वो बात पे कर लेंगे। फिलहाल ये देख लीजिएगा, फिर ये टेक्स्ट दीजिए, थोड़ा सा कन्वर्सेशन और कर लेते हैं हम। ये देख लीजिएगा, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज तो आ रही है। ठीक है, वेबसाइट पे नजर आ रही है? वेबसाइट जी भी नजर जी जी नजर आ ये नजर आ रही है ना, लिखा हुआ बाबा, ये नजर आ रहा? जी। जी जी। बस ठीक है, इसी को करेंगे। ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम कैसे बताएंगे ना, ये हम पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेते हैं। तो सलाम, फारसी में हाय के लिए सलाम अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, लेकिन आम तौर पर ये कहते हैं सलाम। सलाम अलैकुम भी नहीं कहते, बल्कि सिर्फ सलाम सलाम। सलाम खूब हस्ती, सलाम इसमें मन नज़ीरस या नज़ीरे, इस तरह से ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हम किसी से मुलाकात होती है बहैसियत मुसलमान, हम सलाम इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो देख लीजिए, मरियम में देखें, बाबक अस चीज चिए मरियम अस मरियम। बोलचाल की ज़बान में ईरानी थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि इनकी स्पोकन जो पर्शन है वो रिटन पर्शन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये स्पोकन में बहुत सारी चीज़ों को मर्ज कर देते हैं, शॉर्ट करके पढ़ देते हैं, या चीज़ों को मिला के पढ़ देते हैं। इसलिए साथ साथ इनके स्पोकन पर्शन के बारे में आशनाई हासिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब आप वीडियोस देखेंगे, आप ईरान में जाएंगे, तो जो आप रिटन लैंग्वेज बोलेंगे, तो या वो इस्तेमाल कन्वर्सेशनल जो पर्सन इस्तेमाल करते हैं बोलचाल वाली ज़बान, तो फिर आपको समझने में दुश्वारी आ सकती है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ये भी साथ में पढ़ लेंगे, राइट? तो जब आप बोलचाल करेंगे तो सलाम के बाद अपना नाम बताएं कि इसमें मन बाबा के का मतलब है, यानी अस को हे में तब्दील कर देते हैं, ए में तब्दील कर देते हैं। सलाम इसमें मन बाबा के, इसमें थू छिए। मरियम सलाम इसमें मन मरियम में, यानी मरियम अस, मरियम अस, अस ए कर दिया है। ठीक है, और ग्लोसरी आप देख लीजिएगा कि इसमें अल्फाज देख लीजिएगा, पहले आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम वो कन्वर्सेशन आप खुद भी कर सकते हैं, राइट? सलाम, सलाम, सलाम इसमें मन शाहीन। हेलो, ये सुन लीजिएगा पहले। खानूम यानी लेडी, मिस, मिसिस, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खानूम जब कर देते हैं तो ये इस रिटर्न फॉर्म है ये, ठीक है? खानूम और खानूम एक ही है, लेकिन खानूम स्पोकन फॉर्म है। ये आप देख लीजिएगा, ये स्पोकन फॉर्म है। चीज रिटर्न फॉर्म है, चीए स्पोकन फॉर्म।
चिए, चिए, चिए भी कहते हैं। इन चीज, इन चिए, आन चीज, ऊन चिए। इसमें ऑडियो की आवाज तो नहीं आ रही है? ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है? नहीं, नहीं हमें तो आ रही। आप कुछ के साथ आ रही है, कुछ के साथ नहीं। अब देखें क्या हो रहा है, किस किस को आ रही है? जी मुझे तो आ रही। आपको आ रही है ना? बाकी जी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है, तो फिर मखा से किसी एक को नहीं आ रही होगी। ये इस वीडियो की आवाज में कह रहा हूँ। हाँ जी जी आपकी वीडियो आवाज आ आ रही। रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। अच्छा जो आप देखिए, प्रोनाउंस करवा, हस्तम, हस्तम, हस्त, जी नहीं, प्रोनाउंस नहीं। ए, ये आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, नहीं ये ये इसकी नहीं आ रही है, जो आप क्लिक कर रहे हैं इनकी ऑडियो नहीं आ रही। हो, चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कोई इशू आ रहा, टुगेदर मूट है, लाइव बैकग्राउंड इफेक्ट है, टर्न ऑन लाइव कैप्शन है। ठीक है, तो ये आवाज नहीं तो आपको सीखना है। तो ये देख, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं इसको ना। बाबा सलाम, इसमें मन बाबक है, इसमें तुझी है, मरियम सलाम मरियम है। तो इसी ये कन्वर्सेशन आपको भी करना है, ठीक है? ये कन्वर्सेशन आपको भी करना है। दूसरी डायलॉग है खानों में रुस्तमी, सलाम, खानों में रुस्तमी, खानों में रुस्तमी पूछ रही है कि सलाम मन रुस्तमी हस्तम, यानी ईरानी ज़्यादातर अपना इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली नेम से करते हैं। उनके जो ख़ानदानी नाम होता है या फैमिली नेम जो होता है या सर नेम जो होता है उससे अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। सलाम मन नज़ीर हस्तम, इसमें शुमा चाहिए है। सलाम खानों में मुअल्लिम, इसमें मन सामान है, सामान ये भी नाम है। तो ये दोनों कन्वर्सेशन आपको अभी करना है। शुमाचिए, इसमें शुमा चाहिए यानी इसमें शुमा चीज, मन नजीर हस्तम, इसमें शुमा चाहिए। खानों में शाहीन शुमा की फरमान। सलाम मन इसमें मन शाहीन, इसमें मन शाहीन या शाहीने, शाहीन अस्तिर, शाहीने इसमें मन शाहीन है, दुरुस्त है। इसमें मन शाहीन है। चिए, इसमें शुमा और इसमें शुमा शुमा चिए, इसमें इसमें शुमा चिए, चिए, चिए चिए चिए। आए हुए शुमा भी फरमाई। सलाम, इसमें मन हुमैद हस्तम, इसमें शुमा चिए। इसमें मन हुमेदे, इसमें मन हुमैदे हस्तम। उमेद, उमेद अस को ए कर देते हैं, ठीक है? अस को ए में तब्दील कर देते हैं। इसमें मन हुमेद अस, इसको आम बोलचाल की जबान में इसमें मन हुमेद है, इसमें शुमा ची है, इसमें शुमा चिए। और इसमें मन नजीर है। आगाए जफर मुहिउद्दीन। सलाम, आप इसमें कह मन, सकते हैं, अगले को मुखातब करके भी कह सकते हैं कि सलाम उस्ताद, सलाम उस्ताद, सलाम आगा। इसमें सलाम मन मुहिउद्दीन है, इसमें मन मुहिउद्दीन है, इसमें शुमाचे, इसमें शुमा चीए, इसमें शुमाची है, चिए चीए, चीए, चिए चीज को चीए कर देते हैं, चीज यानी चीए। इसमें इसमें मन, शुमाची, इसमें मन मोहम्मद है। आगा ये मोहम्मद ओन, سلام اسم من محمده. भले اسم شما چیه؟ इसमें मन अली है, इसमें मन अली, ये अली अस यानी अली है, इसमें मन अली है। खब खान में आफिया शुमा भी पुरसीद। सलाम, इसमें मन आफिये,
इसमें मन आफिये ये अस, आफिये अस्तम इसमें मन ऑफिया अस। अब मुझसे पूछिएगा इसमें शुमा चाहिए, इसमें शुमा चीज चीज चाहिए, चीज को कर दीजिएगा चाहिए, चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए, चाहिए। इस तरह से अस को ए कर देते हैं, अस को ए। वॉवेल एंडिंग है तो अस ही रहेगा, वॉवेल एंडिंग नहीं है तो वॉवेल उसको उसके साथ मिला के आप अस को हे में तब्दील कर देंगे, चाहिए। इसमें शुमा चाहिए, इसमें मन हामिद है, इसमें मन हामिद है। खानों में सना अख्तर, खानों में सना अख्तर। सलाम इसमें मन सनास्त, इसमें शुमा चाहिए। इसमें शुमा चाहिए, वेरी गुड। इसमें मन सनास, इसमें शुमा चाहिए। खैर सेरी भी हो गया। स्पोकन वर्सेस रिटर्न, ये देख लीजिएगा। फारसी में देखें, ये चाहिए है, चाहिए, ये स्पोकन फॉर्म है। रिटर्न फॉर्म चीज, चीज। ए कर देते हैं अस को, रिटर्न फॉर्म है अस, और ए कर देते हैं, ई की साउंड है, ई की आवाज है, ए कर देते हैं अस को ए। जैसे इसमें मन मरियमस, इसके बजाय हम क्या करेंगे, इसमें मन मरियम में, इसमें मन मरियम में। खानूम ये रिटर्न फॉर्म है, खानूम ये स्पोकन फॉर्म है, उसमें वाव को जो ऊ की जो साउंड है उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। चे ये रिटर्न फॉर्म है, स्पोकन फॉर्म में चे ए को थोड़ा सा खींच के ई कर देते हैं, जी, जी। जैसे बाबा का सलाम, इसमें मन बाबा कैस, इसमें तू चीज, मरियम सलाम, इसमें मन मरियम। इसी को आपने स्पोकन में पढ़ा, कैसे पढ़ा, सलाम इसमें मन बाबा के, इसमें तू चिए, मरियम सलाम इसमें मन मरियम में। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब ये एक्टिविटीज करना है आपको अभी। मुइन बिफामेद की शुमा मन बाबाक हस्तम, मन बाबाक अस या मन बाबाक हस, कुदुम दुरुस्त है। कोई एक बताइएगा। हस्तम, भले हस्त, हस्त, मन बाबक हस्त ना, मन बाबक हस्तम, हस्तम। क्यों, इसलिए कि मन के साथ मीम का शिनासा आना जरूरी है, यानी मन बाबक हस्तम, मन बाबक हस्तम। क्या आना चाहिए, इसमें तू चाहिए, इसमें मन चाहिए, या अब इसमें मरियम चाहिए, इसमें अस चाहिए, खुदम दुरुस्त है। आगा ये घूमे भी फरमाइए, इसमें तू चाहिए, इसमें तू चाहिए। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, मन शुमा चाहिए, इसमें शुमा चाहिए, हस्तम शुमा चाहिए। खान में सना, इसमें शुमा चाहिए, इसमें शुमा चाहिए। सबमिट कर दे। खूब, तीनों दुरुस्त है, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी। खूब, अलाम के फरमाइद की आगा ये मुहियुद्दीन शुमा के फरमाइद इंजा अच्छी बात दिया, बाबा खुदम दुरुस्त है। सुबह खैर, खुदा हाफिज सुबह खैर, हाल सुबह खैर, सलाम सुबह खैर। बाबक सलाम सुबह खैर, बाबक मीपू से की सलाम सुबह खैर, सुबह खैर। मरियम जवाब नहीं दे सलाम। अब यहाँ पे कौन सा लफ्ज आना चाहिए, खानों में आफिया शुमा भी फरमाई, क्या आना चाहिए, इसमें कौन सा लफ्ज सुटेबल लग रहा। मरियम जवाब में कहती सलाम, खुदा हाफिज बखैर, सुबह खैर, हाल बखैर, क्या दुरुस्त है, हाल बखैर, हाल बखैर, सुबह खैर, सुबह खैर, सुबह खैर। जवाब में भी सुबह खैर ही कहेंगे ना। सलाम सुबह खैर, सलाम सुबह खैर, सुबह बखैर जिसे हम कहते हैं सुबह बखैर, लेकिन फारसी में है सुबह खैर, सुबह खैर। हालत चितोरे, हालत चितोरे यानी हाले तू चितोरस, हाले तू चितोरस, उसको शॉर्ट करके क्या पढ़ेंगे, हाले चितोरे। आगे ओन शुमा भी फरमाइद इंजा ची बात दिया,
بابک خوبم آقای اون حال تو چطوره؟ حال तो कौन सा लफ्ज आना चाहिए हाल आना चाहिए ठीक حال है आएगा خب بابک خوبم حال تو چطوره حالت چطوره حال تو چطوره तो जवाब में है बद नीस्तम आई एम नॉट बैड यानी सो बद नीस्तम मेरसी मेरसी फ्रेंच का लफ्ज है क्लास के इब्तिदा में भी मैंने बताया था मेरसी यानी बहुत शुक्रिया थैंक यू ममनून बाबक खुदा निगहदार यहाँ पे क्या आना चाहिए खुदा हाफिज हाफिज तो खुदा हाफिज व खुदा निगहदार का दोनों का मतलब क्या है गुड बाय दोनों सेम है दोनों खुदा निगहदार भी कह सकते हैं खुदा हाफिज भी कह सकते हैं सलाम आप कह सकते हैं देखिए सुबह का वक्त है तो सुबह खैर जोहर का वक्त है तो क्या कहेंगे आप बखैर इवनिंग का टाइम है तो लैला शाम इवनिंग बखैर को क्या कहेंगे अस्र बखैर अस्र ये जो टाइम है इस ये जो अभी का वक्त जो है अस्र है अस्र बखैर अच्छा अस्र बखैर अस्र बखैर रात का वक्त है तो रात को अगर किसी को शब बखैर ओके द सेम एज आज शब बखैर शब बखैर हम ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शब बखैर तो ये हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको देख लेते हैं कि सही किया नहीं किया सब सही है ग्रीन का मतलब है सब सही है नेक्स्ट एक्टिविटी अब आपको साउंड सिस्टम अगर आ रही है जिनको आ रही है वो बता दीजिएगा नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें मन मारिया में क्या पढ़ा पहला दूसरा तीसरा इसमें मन मारिया दूसरा दूसरा पढ़ा दूसरा इसमें मन आप भी पढ़े मरियम में इसमें मन मारिया में इसमें मन मारिया में ठीक है क्या पढ़ा इसमें शुमा फर्स्ट वन चाहिए इसमें तुझे इसमें शुमा चाहिए फर्स्ट वन थर्ड वन इसमें शुमा चाहिए हो इसमें मन सामान है विच वन सेकंड वन इसमें मन सामान है सलाम खानम मुअल्लिम दूसरा वाला वेरी गुड दूसरा वाला अब कोशिश करते हैं सब सही है देखें नेक्स्ट एक्टिविटी यानी मैच द पर्शियन वर्ड विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन ये क्या है यू पोलाइट शुमा यू के साथ क्या आना चाहिए ये ठीक है ची यू इनफॉर्मल आप सब देख लीजिएगा टू ये देखिए इसमें क्या आना चाहिए एस एस शुमा के साथ इधर कहीं आया था कहाँ पे आया था फर्स्ट वन शुमा ये इस तरह से आपको सब करना है ये मी आई यस नहीं हुआ नेम यस सही हेलो मन को किसके साथ करना चाहिए था मैन मी हो सलाम यानी हेलो हेलो यस सही अब जो लास्ट एक्टिविटी है ये है कि अब आपको ये कंपेयर करना है स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म को जोड़ना है आपस में बताइएगा इसमें मन बाबा के कुदुम दोस्त थे कुदुम है इसमें मन बाबा के सबसे लास्ट वाला जो है और इसमें मन बाबा के इन व इन खैर हो इसमें तू चीज इसमें तू चाहिए चाहिए खैर हो ये व ये इसमें शुमा चीज इसमें शुमा चाहिए इसमें शुमा चाहिए मन मरियम हस्ता मन भर मन मरियमम हस को हटा दिया ना हस को लेकिन मीम अपनी जगह मौजूद है मन मरियमम कंप्लीट हो गया सबमिट कर दे
तो ये कंप्लीट है ये एक्टिविटी भी, ये एक लेवल आपने इसका कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गुड मॉर्निंग के हवाले से पढ़ लेंगे, किसी को सुबह बखैर कैसे कहेंगे, ये नेक्स्ट एक्टिविटी में हम कर लेंगे। राइट, सही। कोई सवाल है तो आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। है किसी के ज़हन में कोई सवाल? सर ये आज वाली रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मैं रिकॉर्डिंग पे बाद में आपको करके भेजता हूँ, आज नहीं भेज सकूंगा क्योंकि अभी वक्त हो गया है। इसको डाउनलोड करने में, फिर इसको एडिट करने में फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रुप वो करने में। मैं आपको कल इसको भेज सकता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैं आपको करके भेज देता हूँ, ठीक है। और कोई सवाल है किसी के ज़हन में? ये तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये किताब के कुछ सफ़े हम कर देते हैं, अभी मैं दोबारा कुछ किताब, अगर लाइन में डिस्टर्बेंस था पहले थोड़ा सा, दोबारा देख लेता हूँ। आप सबने किताब डाउनलोड तो की हुई है ना अपने पास? जी जी डाउनलोड तो की हुई है। किताब आ रही है? जी। किताब की ज़बान फारसी नजर आ रही है? जी 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 हाँ जी। कल हमने कहाँ तक किया था? दर्स से हमने शुरू किया था, या दर्स से 2? दर्स से 2 हमने शुरू किया था। ये एक्सरसाइज कर ले आप, काफ़ी है। बाकी हमने बता दिया आपको कि किसके साथ क्या आएगा, लेकिन एक्सरसाइज हम यहीं पे बैठ के कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आपकी छुट्टी है। अब ये बता दीजिएगा कि कंप्लीट विद द वर्ब टू बी, अस के साथ आप जुमले को कंप्लीट करना है, लेकिन सब्जेक्ट को नजर में रख के कंप्लीट करना है। राइट, ठीक है। शुमा दानिशजू या खानमे शाही हसन ना, शुमा हस्तीद हस्तीद हसीद शुमा दानिशजू हस्ती, जी हस्तीद हाँ शुमा दानिशजू हस्ती। नेक्स्ट में क्या आएगा? तीन मिदाद अस वेरी गुड। नेक्स्ट, मन ये उस्ताद हस्तम हस्तम, मन उस्ताद हस्तम। तीन किताब अस्त अस अस, वेरी गुड, ऑन किताब अस। नेक्स्ट, माँ दो उस्ताद हस्तीम हस की हस्तीम हस्तीम हस्तीम, माँ दो उस्ताद हस्तीम। हस्तीम मन दानिशजू हस्तम हस्तम, मन दानिशजू हस्तम। ये आपको यहाँ पे उसके साथ वर्ब एंड शिनासा के साथ आपने फिल किया था, यहाँ पे प्रोनाउन के साथ आपको फिल करना है। ये जो ज़मीर शख्सी आपको बता दिया, उससे आपको फिल करना है। राइट, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की अलामत मौजूद है, मीम, ये दाल, ये मीम, अस्त, नीस, नीस्तीम। तो इसको देख के सब्जेक्ट को आपको खुद एज्यूम करना है, ठीक है। ओके। आप बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा? मन मन या मन उस्ताद। मन आएगा मन। Which pronoun should come here? मन या मन या उस्ताद। उस्ताद हस्तम मन येक उस्ताद हस्तम, यक नहीं येक, मन येक उस्ताद हस्तम। यहाँ पे माँ सह दानिश जो हस्ती ना, माना शुमा शुमा शुमा, ये दाल रिप्रेजेंट शुमा, शुमा से दानिशजू हस्ती। नेक्स्ट वन, दानिशजू नीस्तम नीस्तीम, नीस्तीम नीस्तीम। हाँ दानिशजू नीस्तीम। नीस्तीम, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऊ यक दफ्तरस्त। ऊ ये दफ्तरस ना, ऊ सिर्फ आन सानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन डेट, आन होगा। ऑन ये दफ्तरस। नेक्स्ट, इन इन मिदाद निस्मीस
इन मिदाद नीस्त नीस, इन मिदाद नीस। नेक्स्ट ईम है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? मन, ना, नहीं मैं, माँ, उस्ताद नीस्तम माँ माँ, माँ ईम है तो माँ आना चाहिए। तो जो आपको मैंने पहले ही जदवल जो टाइम टेबल बताया था उसमें सब्जेक्ट का वर्ब के एंड में जो अलामत है उसके साथ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मन कर देंगे तो मन नून आ जाएगा। उस्ताद नीस तीन यानी गलत हो, मैं उस्ताद नहीं है हो जाएगा। इससे बचने के लिए ये आप इसको जहन में रखिए। नेगेटिव बनाने के लिए आप नीस के साथ वही शनासा लगाना है, नीस वही शनासा लगा दीजिएगा। मन दानिशजू नीस नेस्त नीस तम, मन दानिशजू नीस्तम नीस तम, मन दानिशजू नीस तम। इन क्लास अस्त नेगेटिव नीस्त ई नीस, क्लास नीस्त नीस्त नीस, उसमें कोई सिनासा लगाने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नीस काफी है। शुमा दानिशजू हस्तीद नेगेटिव नेगेटिव मंफी नीस्तीद नीस्तीद, शुमा दानिशजू नीस्तीद। माँ उस्ताद नीस्तम नीस्तीम माँ माँ नीस्तम नीस्तीम उस्ताद नीस्तीम नीस्तीम माँ उस्ताद नीस्तीम, वेरी गुड, माँ उस्ताद नीस्तीम। आन मिदाद नीस्तम नीस that is नीस्तंद that isn't। on midad नीस्तंद नीस that is singular, नीस third person singular नीस। आन्हा अगर बूत यहाँ पे तो इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक को वैसे भी ये मुफरद के तौर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बार बार आ रहे हैं मेरे पास, बेल उनकी घंटी बज रही होती है तो डिस्टर्बेंस इस वजह से हो रही है, थोड़ी सी सॉरी। माँ दानिशजू नीस्तीम नीस्तीम, माँ दानिशजू नीस्तीम। देखिए जुमले की जो तरतीब है हमारे यहाँ, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट या ऑब्जेक्ट और आखिर में वर्ब। वर्ब के बाद आप अलामत लगाएंगे, शिनासा लगाएंगे जो सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, माँ दानिशजू हस्तीम, मन उस्ताद हस्तम, आन मिदाद नीस, माँ उस्ताद नीस्तीम, शुमा दानिशजू नीस्तीम, इन क्लास। ये बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए आया के साथ भी कर सकते हैं, आया के बगैर आप अपने टोन के साथ भी कर सकते हैं। आया शुमा दानिशजू हस्ती, ये भी कर सकते हैं, आया ना लगाए शुमा दानिशजू हस्ती, इस तरह से भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से। और ये भी वही, इसको आप इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, आया इन दफ्तरस, आया अन मिदाद नीस, आया मन उस्ताद हस्तम, आया इन दानिशजू नीस, जस्ट आया लगाना है, आया शुमा दानिशजू हस्ती, मा दानिशजू नीस। ये सिर्फ इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आज की क्लास 7:20 हो चुके हैं, इसलिए क्लास यहीं पेंड करते हैं। ये नस्तालीक है, इसमें हमारे आगाए जफ़र है कि इनको मेडिवल जो हमारे हिस्ट्री के बारे में आपने ही कहा था ना, काफ़ी दिलचस्पी है बरसगीर की। तो हमारे यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे आबा व अजदाद की किताबें आम तौर पर इसी ख़त में महफूज है, इसे नस्तालीक कहते हैं, लेकिन वो है फ़ारसी में या किताबों की लाइब्रेरियों में जो है ना गर्द आलूद हालत में पड़ी हुई है। और ये रस्मुल ख़त बहुत आसान है, हम उर्दू को भी इसी में लिखते हैं, लेकिन फ़ारसी में थोड़ा सा इसको तिरछा करके लिखते हैं, हम उर्दू में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको सीधा लिखते हैं, फ़र्क यही है। बाकी इसको पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस आपको एक दफ़ा दो दफ़ा किसी के साथ रहनुमाई में पढ़ ले तो फिर पढ़ना समझ में आ जाएगा। ये नस्ख और तालीक की कम्बिनेशन से नस्ख तालीक बना है, ये ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने ही इसको, हिंदुस्तान और ईरान के लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। जैसे कि देख लीजिएगा, मन अर्च आशिक़म रिंदो मस्तो नाम सियाह, हजार शुभ के यारान शहर बीगुनाह, बेहुश के हंगाओं में बाद इस्तिग़ना, हजार खरमन ख़ाअत बेनीमजू नखर। हो सकता है आपके लिए फ़िलहाल मुश्किल हो, लेकिन फ़ारसी से जब आप अच्छी तरह से आशना हो जाएंगे तो सिर्फ ये ही नहीं बल्कि आप किताब बड़े बड़े मखतूते आप पढ़ने के काबिल हो जाएंगे।
हो, क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं। कल मैं आपको जो स्पीच इनके फॉर्म्स है या जो स्पोकन फॉर्म है उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करके दर्स 4 इंशाल्लाह हम परसों शुरू करेंगे, ठीक है? राइट जी। कोई सवाल है, कोई बात है आपके जहन में, कर सकते हैं। क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। Thank you very much. That was very interesting. पहली ममनून आगा ख्वाहिश भी बना सलामत बाशी दश्त बाशी। अब कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को बंद कर दें। जी बंद कर दीजिए। खुदा हाफिज।